जब मौत हमें हर तरफ से घेर रही थी, उस वक्त चांद की रोशनी ने मुझे स्पर्श किया और मुझसे सवाल किया कि सूर्य कहाँ है। मैंने कहा कि वह बहती हुई नदी की यादों में बसा है। ब्रो कैफे का मालिक शूटिंग खत्म करने के लिए परेशान कर रहा है। प्लीज उससे बात करो ना ब्रो, ये टॉर्चर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। देख भाई, मेरी बात सुन, उसकी बात को इतना सीरियसली मत ले। जरा चिल कर, मैं संभाल लूंगा। वैसे आज लड़कियां कितनी आ रही हैं? पाँच लड़कियां आई हैं ब्रो। ठीक है, सब कुछ रेडी रखना, मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ब्रो। सब कुछ सेट है ना? या ऑल सेट ब्रो, रेडी। स्क्रिप्ट है उनके पास? हाँ है ना। सिचुएशन समझा दी है ना उनको? हाँ समझा दिया है ब्रो, सब रेडी है। सब आ गए और सबने कॉफी भी पी ली है। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी। अबे देख क्या रहा है, मेरे लिए कॉफी लेके आओ फटाफट। हाँ तू पोजीशन ले। या ब्रो। हे, यहाँ पर ये सब बकवास क्यों कर रहे हो तुम? और कोई काम नहीं है क्या? मुझे सर ने रोल देने का वादा किया है। ऐसा क्या? अच्छा, वेरी गुड। इसीलिए तू इतना सच धज कर यहाँ पर आया है। ओके रेडी, बुलाओ उनको। या ब्रो। हेलो। स्क्रिप्ट पढ़ ली ना? या। एनी डाउट्स? नो। रेडी, स्टार्ट कैमरा। रोलिंग ब्रो। एक्शन। मैं एक स्त्री हूँ, इस विकासशील देश में एक प्रगतिशील विचारों वाली स्त्री, डर के अंधेरों को दूर भगाने वाली, साड़ी में लिपटी हुई एक स्त्री। डायलॉग तो करेक्ट है, अब एक्टिंग कर सकती हो? एक्टिंग ही कर रही थी सर। बहुत ही फ्लैट जा रहा था, फील लेकर आओ। सिर्फ डायलॉग पढ़ो मत, अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोलने की कोशिश करो। एक्चुअली मैंने कई शॉर्ट फिल्म्स की है और बैन होने से पहले मैं टॉक टॉक स्टार भी थी। मैंने पहले कभी ऑडिशन नहीं दिया। आई कैन डायरेक्टली कम टू द शूट। ये सब जरूरी है क्या? अच्छा यही होगा कि तुम अपने मेकअप से ज्यादा परफॉर्मेंस पर ध्यान दो। यू मे लीव नाउ। मैं एक स्त्री हूँ, हमारे इस विकासशील देश में प्रगतिशील विचारों वाली मैं एक स्त्री हूँ, डर के अंधेरों को दूर भगाने वाली, साड़ी में लिपटी हुई मैं एक निडर स्त्री हूँ। गुड, बढ़िया। गिव मी सम टाइम, मेरी टीम जल्दी आपसे कनेक्ट करेगी। अरे सुन 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 सुन, वो लड़की बहुत अच्छी है यार, उसे कास्ट कर लेना। हाँ भाई वो अच्छी तो थी, लेकिन कैरेक्टर को सूट नहीं करती है। शी इज टू क्लीशे। देख बहुत ज्यादा हो रहा है। वो लड़की खूबसूरत थी, रंग अच्छा है, हाइट अच्छी है, डायलॉग भी अच्छा बोलती है। अब तुझे और क्या चाहिए बोल। देख भाई, एक नायक या नायिका बनने के लिए सिर्फ आपकी हाइट, बॉडी, रंग, जिम और सिक्स पैक्स काफी नहीं होते हैं। फिर आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहारिक। आहारिक? आहारिक मतलब? अभिव्यक्तित्व। You know what happened? Actually, मैं वहाँ से जा रही थी और वहाँ पर एक घर जैसा कुछ था। आहारिक, बॉडी लैंग्वेज। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आया क्या करूँ। और तुम लोग कह रहे हो कि ये करेक्ट है। अच्छी लड़की है वो। नो नो, शी इज अ ड्रामा क्वीन। रियली? हाँ, उसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया। तुम लोगों को उस कैब ड्राइवर की शक्ल देखनी चाहिए थी। ओह माय गॉड, वो सच में उसके पैर पड़ने लगा। वाचिक।
ओके सॉरी सॉरी रिलैक्स जस्ट चिल सॉरी मैम, टेंशन मत लो ये ना आई एम हो सॉरी। गया ओके हाँ मैम, सात्विक। Oh, okay. I gotta go, okay? I'll catch up with you later. Okay, bye. Bye. See you. Excuse me. Hi. Can I have a word? I'm Vasu, a film director. डायरेक्टर Yeah. कौन सी मूवीज बनाई है? बोलना हूँ अपकमिंग डायरेक्टर, और अभी मैं एक शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ। अगर ये सफल हुई तो सिनेमा ऑफर भी मिलेगा। ओके नाइस आई गेस गुड लक अगर तुम मेरी फिल्म में काम करो तो बहुत अच्छा होगा। ओह थैंक्स बट मैं और एक्टिंग नो वे आई एम नॉट इंटरेस्टेड सॉरी उसे इंटरेस्ट नहीं है यार। अबे तो समझाना उसे। हाँ हेलो सुनिए, देखिए हीरोइन से बात करने में बहुत मुश्किल होती है, प्लीज मान जाइए। यहाँ आपको फ्री में कॉफी मिलेगी, ये कैफे मेरा है। ब्रो रिलैक्स फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फिल्में पसंद नहीं है, मैं देखती तक नहीं हूँ। एग्जैक्टली मेरी हीरोइन को भी सिनेमा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिजिकल अपीयरेंस भी तुम्हारे जैसी ही है, बड़ी बड़ी आंखें, एरोगेंट एटीट्यूड, एवरेज लुक्स। व्हाट द हेल? मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये नहीं करना। अरे समझाना। दैट्स इट। अबे चलना। मुझे कैफे भी संभालना है। तो फिर तेरे कैफे में ऑडिशन जारी रहेगा। तो देख क्या रहा है, चल बात करते हाँ हैं। चल। हे व्हाट द हेल? क्या समझते हो खुद को? एक बार कहा तो समझ में नहीं आता क्या? मेरे घर तक पहुंच गए? पागल हो क्या? दिस इज टू मच मैन, हाउ डेयर यू? हे रिलैक्स रिलैक्स, ये टू मच हो गया है। आई अंडरस्टैंड। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि सीरियसली तुम्हें कास्ट करना चाहते हैं। सच में हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्लीज मना मत करो। क्या हो रहा है यहाँ? कौन है ये लोग? पता नहीं कॉफी शॉप से पीछा करते हुए हमारे घर तक पहुंच गए हैं। मेरे मना करने के बाद भी मुझे फोर्स कर रहे हैं। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। अरे हे, दिखने में तो डिसेंट लग रहे हो। काम क्या करते हो बेटा? फिल्म डायरेक्टर। अब फिल्म डायरेक्टर? कौन सी फिल्म बनाई है? इट्स ओके कंट्रोल कर। अपकमिंग डायरेक्टर। ओह, मुझे बस इसे प्रोड्यूसर को दिखाना आएगी है। आएगी बिल्कुल आएगी। एक्चुअली आपकी बेटी बिल्कुल हीरोइन बन सकती है। क्या है कि उसमें बहुत टैलेंट है और मेरा दोस्त बहुत अच्छा डायरेक्टर है। कीर्ति जी मेरी बात सुनिए। अब आपके पापा तो मान गए, बस अभी आपको हाँ कहना है, मैं हाँ क्यों कहूँगी? क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन है और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। ना कहोगी तो आपके पापा से कह दूंगा कि आप सुट्टा मारती हैं। व्हाट द हेल? वो भरोसा नहीं करेंगे। Are you for real? प्लीज कीर्ति, मैं डिलीट कर दूंगा। देखो ना, मुझे देखकर मेरी डेस्परेशन को जरा समझो। आई एम रियली सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी। ये शॉर्ट फिल्म मेरे करियर के लिए बहुत ही क्रूशल है एंड प्रोफेशनल एक्टर्स को मैं हायर नहीं कर सकता। बचपन से फिल्में मेरा पैशन रही हैं। लो बजट है, अपनी सॉफ्टवेयर जॉब भी मैं रिजाइन कर चुका हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड। पर मुझे एक्टिंग नहीं आती। एक्टिंग इज नथिंग बट रिएक्टिंग। तुम्हारे रिएक्शंस तो नेचुरली गुड हैं। यू आर अ नेचुरल स्टार। एक शॉर्ट फिल्म ही तो है बेटी। हाँ एक बात जानती हो बेटी, अपनी पड़ोसन ने YouTube पर खाने की रेसिपी अपलोड की थी। मैं चुपचाप उसके चैनल को फॉलो करता था। आंटी को लाइन मारता था। तुम जब यहाँ नहीं रहोगे तो मैं तुम्हें वीडियो में देख लूंगा। मान जाओ बेटी। ठीक है करूंगी, पर मैं 2 हफ्तों बाद हैदराबाद से मुंबई जाने वाली हूँ हाई स्टडीज के लिए। ऑल द बेस्ट। मेरी बेटी साइकोलॉजी में मास्टर कर रही है। इसीलिए बेटी साइको की तरह बिहेव कर रही थी। तो मैं सिर्फ 2 हफ्ते दे सकती हूँ। फ्लाइट की टिकट्स ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। 2 weeks is more than enough. एंड वन मोर थिंग, अगर शूट के टाइम पर मुझे कुछ भी सही नहीं लगा तो मैं उसी वक्त नो नो नो, शूट छोड़ दूंगी। परेशान मत हो। हम कैमरा लेंस की तरफ रखेंगे, एक स्क्रैच भी नहीं आने देंगे। और वो फोटो हाँ डिलीटेड डिलीटेड। मैं मॉर्निंग 6 बजे लेने आ जाऊंगा। कौन सी फोटो बेटा? फोटो फोटो सेल्फी। अंकल सेल्फी लेते हैं, आइए ना प्लीज। 1 सेल्फी स्माइल। हेलो गुड मॉर्निंग मेरी नायिका, रेडी हो ना? गेट पर मैं इंतजार कर रहा हूँ। व्हाट?
नाइस, तुमने जो भी किया जबरदस्त किया। नेक्स्ट सीन में कॉस्ट्यूम चेंज रेडी है? हेलो, मैं ड्रेस कहाँ चेंज करूंगी? अरे वो तुम मेरी कार में कर सकती हो। हाँ, काले कपड़े से कार को ढक देंगे ना। What the hell? बिना ट्रायल रूम के मैं शॉप से कपड़े भी नहीं खरीदती और तुम हाईवे पर मुझे ड्रेस चेंज करने के लिए कह रहे हो? इम्पॉसिबल। कीर्ति, बचपन से फिल्में मेरा पैशन रही है। ये लो बजट है, सॉफ्टवेयर जॉब से रिजाइन कर चुका हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड। चल यहाँ से। ब्रो, बारिश होने वाली है ब्रो। अरे बढ़िया, अब तो हमें फ्री में रेन इफेक्ट मिल जाएगा, वरना इसमें कितना खर्चा होता है तू तो जानता ही है ना। हाँ, पर तेरी हीरोइन मानेगी क्या? ओके, रोलिंग एक्शन। कीर्ति 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 कीर्ति, कीप वॉकिंग, मूड में ही रहना। धीरे से आसमान की तरफ देखो और पूरे दिल से रोना शुरू कर दो। और रो, और रो। Good. Nice. One more. पूरा घर तो मस्त है, टॉप से एंगल लगाना, नाइस शॉट लगाना। ओके, और ऊपर करता हूँ। लाइट्स ऑफ कर दे। हाँ, अबे पुलिस आ रही है। कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है, परमिशन है क्या? शॉर्ट फिल्म है सर। वो भी फिल्म ही होती है। एमपी के यहाँ से हमारे पास कंप्लेन आई है। हमारे शूट से एमपी साहब का क्या कनेक्शन सर? उन्होंने घर पर अपनी ड्रोन देखा है। चलो पुलिस स्टेशन। हमें ले चलिए, पर लड़की को छोड़ दीजिए सर। ओह, तो ये भी तुम्हारे साथ ही है। मैंने सोचा एमपी साहब के रिश्तेदार है। भार्गव सर। मैडम को भी ले चलो। ओके सर। और फिर क्या? कैब दे। सॉरी सर, फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। कीर्ति 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 कीर्ति, तुम्हें फिल्में बनाने का शौक है तो मैं क्या करूं? मैं साइकोलॉजी से ग्रेजुएट हूं। तुम्हारी शॉर्ट फिल्म के चक्कर में मैं पुलिस स्टेशन के चक्कर क्यों लगाऊं? जस्ट गो टू हेल। फिल्में बचपन से मेरा पैशन रही है। लो बजट है, मैं सॉफ्टवेयर जॉब रिजाइन कर चुका हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड। ये शॉर्ट हाँ, फिल्म समझ गई। तुम्हारा पैशन लो बजट। अब ड्रामा बंद करो, मैं करूंगी। थैंक यू कीर्ति। थैंक यू अंकल। अच्छा हुआ कीर्ति वापस मान गई। थैंक यू। ये चलना, चल चल। सच एन इडियट। कल लास्ट डे है। या बाय। 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 हाय मैडम। नमस्ते मैडम। आपके साथ सेल्फी के लिए हम कब से वेट कर रहे थे। पर वो क्यों? आप तो इस फिल्म की हीरोइन है ना मैम? हाँ, नहीं हूँ। केशव 2 स्टेप्स पीछे ले ले। शर्मा मत, नजदीक आ जाओ, आ जाओ। हेलो, स्टॉप इट। थोड़ा और पीछे लेना। 1 सेकंड। 2 गिनने का इंतजार करना, फिर इमीडिएटली कैमरा फेवर लेना। ये तुम क्या कर रहे थे? सेंस नहीं है क्या? तुम्हें लगता है कि तो मैं... क्या हमें फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदनी पड़ेगी क्या? How dare you touch me? पकड़ इसे।
चल तेरी सेल्फी लेता हूँ। वासु वासु वासु, क्या कर रहा है तू ये सब? और कौन है ये लोग? अबे क्या हुआ इसे? ब्रो, तेरे कान से खून बह रहा है यार। Are you okay? इसे भी तोड़ दिया। 15,000 का था, ये टूटा कैसे? हीरो बनकर तूने ही तोड़ा इसे। चले यहाँ से निकल, चल जल्दी कर, चल। कांग्रेट्स वासु। सर बहुत बढ़िया, नाइस, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। थैंक यू सर। हम जल्दी साथ काम करेंगे। जी सर। इनसे एग्रीमेंट साइन करवा लो और एडवांस भी दे दो, समझ गए ना? जब फाइनल स्क्रिप्ट रेडी हो जाए तो मुझसे मिल लेना। सर 1 महीने में रेडी हो जाएगी। गुड लक। थैंक यू सर। सर वासु, कल मैं यूएस के लिए निकल रहा हूँ। स्क्रिप्ट कभी रेडी होगी? शायद 2 महीने मुझे आने में लग जाएंगे। लगभग हो गई है सर। क्लाइमैक्स बैलेंस कल मॉर्निंग तक मैं दे दूंगा आपको। कल सुबह 10 बजे ऑफिस में आ जाओगे? दोपहर में मेरी फ्लाइट है। ओके सर। अमेजिंग, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। क्लाइमैक्स तो कमाल का है, बहुत बढ़िया। मैं इस पर पैसा लगाऊंगा। थैंक यू सर। काबिल राइटर हो तुम। तुम प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हो, मैं टीम देता हूं। थैंक यू सर। ये ले, पी। थोड़ा वेट करते हैं यार। किसका वेट कर रहा है? ये गर्म हो जाएगी। मैं कीर्ति का वेट कर रहा हूँ। तुम लोग शुरू करो ना। हाय कीर्ति। क्या बात है? लड़की का नाम सुनते ही सुकून मिल गया। अबे तेरी। हाय कीर्ति। अब तू शुरू हो गया क्या? Hi. हाय। Nice view.
हमारे लिए बैग में क्या लाई हो? चखना है क्या? A small gift for you. ओह मेरे लिए? इसकी जरूरत नहीं थी। Congratulations. थैंक यू। I'm really happy for you. ये बहुत ही अच्छी है। Your device is connected. You guys are unbelievable. पहले तो तुमसे पीछा छुड़ा रही थी, पर अब लगता है मिस करूंगी. Please be in touch. तुम मुंबई जा रही हो? नई फिल्म मिलने के बाद ही मेरा फोन नहीं उठाएगा, मुझसे मिलेगा भी नहीं, और मैं अकेले कॉफी बेचूंगा। अपनी बकवास बंद कर। मुझे तो ये पक्का भूल जाएगा. मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? इम्पॉसिबल। जब तुम आगे चलकर सक्सेसफुल डायरेक्टर बन जाओगे ना, तब मेरी लाइट टी शर्ट पहनना. तब मैं मान जाऊंगी कि तुम मुझे नहीं भूले. डन। ठीक है, मैं चलता हूँ. ए शॉर्ट फिल्म, चल निकलते हैं. थैंक यू. बाय. वैसे तुम कितनी देर रुकने वाली हो? मैक्सिमम 5 मिनट और रुकूंगी. कूल. कीर्ति, अपने फ्रेंड्स को बोलना कि मेरे कैफे में आए. सबको 10% डिस्काउंट दूंगा. ओके, बाय, सी यू. इधर उधर घूमना मत, सीधे घर जाना। हाँ, सीधे घर जाऊंगा. बारिश होने वाली है, अंदर चले जाओ. I'm so into you, I'm so into you. So, हम फिर मिलेंगे? पता नहीं. सॉरी, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं लाया। I'm so into you, I'm so into you. बाय. I'm so into you, I'm so into you. Touch me like you do, love me like you want it. I'm so into you, I'm so into you. रोजी, क्या कहा तुमने? क्या हुआ? रोजी कौन है? I thought you're a gentleman. तुम भी बर्क्शो जैसे ही हो. कीर्ति, हुआ क्या है? बेड पर रोमांस मेरे साथ कर रहे हो और किसी और लड़की का नाम ले रहे हो. शर्म नहीं आती? ये मर्दों की साइकोलॉजी ही ऐसी होती है. तुम कभी किसी लड़की से सच्चा प्यार नहीं कर सकते. तुम सब एक जैसे होते हो. कीर्ति, कीर्ति, आई एम रियली सॉरी। रोजी, मैं किसी रोजी को जानता ही नहीं हूँ, बस मेरी जबान फिसल गई थी। Just shut up and get lost. मैं ही पागल हो गई थी कि तुम जैसे से प्यार करने लगी. This is so embarrassing. I never want to see your face again. रोजी, ये रोजी कौन है? मुझे नहीं पता यार। ए, सच सच बता. अरे सच कह रहा हूँ ना, ये नाम जिंदगी में पहली बार रोजी? पहले सुना भी नहीं है फिर यार। तूने उसे रोजी नाम से क्यों पुकारा था? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता यार। पक्का हॉलीवुड फिल्म से ये नाम चुराया होगा और पीकर तूने अनजाने में उसके सामने वो नाम बोल दिया. ऐसी हरकतें लड़कियां बर्दाश्त नहीं करती. शिट, अब क्या करूं? देख, इतने सालों के स्ट्रगल के बाद तुझे फिल्म बनाने का मौका मिला है. पहले तू उस पर कॉन्सेंट्रेट कर. स्क्रिप्ट को खत्म करके अपनी फिल्म शुरू कर. लाइफ में लड़कियां तो बहुत सारी मिल जाएंगी. तू टेंशन में है ना वासु? टेंशन, ये शब्द बहुत ही छोटा है. एग्जैक्टली फीलिंग्स बयान नहीं कर पा रहा हूँ. ये 10 साल का सपना है और पूरे 1 साल की मेहनत. ब्रो, शो खत्म हो गया.
हे बॉस, एक्सक्यूज मी, आपको फिल्म कैसी लगी? मस्त है, मुझे बहुत पसंद आई। हिट है भाई। ए बाबा, कांग्रेचुलेशंस ब्रो। कांग्रेट्स। हे ब्रो, ये फिल्म के डायरेक्टर हैं। ये डायरेक्टर है भाई, अपनी फिल्म सुपर हिट है, ब्लॉकबस्टर, क्लाइमैक्स तो कमाल का था भाई। एक सेल्फी भाई, प्लीज 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 ओके, चलो आराम से चलते रहो, आगे बढ़ो। सब लोग सेल्फी लो ना, कोई दिक्कत नहीं है यार, अबे बच्चों की तरह क्यों रो रहा है? तेरी फिल्म हिट हो गई है। वासु, मुंबई से मुझे कॉल आई है। बॉलीवुड के प्रोड्यूसर विशाल ने हमारी फिल्म देखी, वो हिंदी रीमेक बनाना चाहते हैं। वाह, और वो चाहते हैं कि उनकी फिल्म भी तुम ही डायरेक्ट करो। क्या सच में? बॉलीवुड फिल्म? दिस इज क्रेजी। भाई ये सच में बहुत किस्मत वाला है, तू कामयाबी की लंबी ऊंचाई पर जाने वाला है यार। लेट्स सेलिब्रेट, ओपन दिस पोर्टल मैन। Welcome to all of you. Well, I'm super excited and happy to introduce a South Indian sensation, Mr. Vasudev, to the Hindi cinema. I must say that his last film was a super duper blockbuster hit. सही कहा ना? Well, we are about to make it now in Hindi. बैकग्राउंड ये इंडस्ट्री का नहीं है, ही इज नोबडी। I've got some more great news to share with all of you. We are going to be making 2 more new high-budget films with him. मिस्टर वासुदेव। हाँ मिस्टर वासुदेव, आपके ऊपर अरेस्ट वारंट है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। अरेस्ट वारंट? क्या? चलिए चलिए चलिए। सर, बट मेरी गलती क्या है? मुझे पता चलेगा। Sir, I am calling this announcement off. हमारे जमाने में हमारे डायरेक्टर्स खून पसीने की मेहनत से सफल हुआ करते थे। उसने मुंबई में हमारी इज्जत नीलाम कर दी। क्या नाम है? वासु, उसी ने। फिल्म देखने के बाद मुझे लगा कि इसकी कहानी मैंने कहीं सुनी है। मैं डायरेक्टर की जालसाजी के बारे में नहीं जानता। अब किसी की पर्सनल लाइफ कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता था। और मैंने वासु के एग्रीमेंट में ये मेंशन किया है कि किसी भी लीगल मैटर का जिम्मेदार वो होगा। The brain can generate 4 kinds of wave: delta, theta, alpha and beta. And each of this state. हाँ पापा। बेटी कीर्ति, वो शॉर्ट फिल्म का डायरेक्टर याद है ना? उसे पुलिस ने अरेस्ट किया है। न्यूज़ देखी तुमने? वासु ना? हाँ वासु, उसे अरेस्ट किया। पर क्यों? फिल्म के कॉपीराइट केस में उसे अरेस्ट किया गया है। मैं न्यूज़ लिंक तुम्हें फॉरवर्ड करता हूँ। ओह, मैं बाद में कॉल करती हूँ। भाई कोई अच्छा एडवोकेट हो तो प्लीज मुझे बताओ ना भाई। भाई एक फिल्म डायरेक्टर का केस है। हाँ वो मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है। अरे नहीं भाई, वो बहुत अच्छा आदमी, उसे फंसाया जा रहा है इस केस में। ओके भाई, अगर कोई अच्छा लॉयर मिले तो प्लीज मुझे फोन करना। ओके ओके बाय। ये पद्मावती है, माय कजिन। ओह, हमारी फैमिली एक दूसरे को पसंद नहीं करती। हम अक्सर आपस में झगड़ते हैं। फिर तो मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आई हो?
अपने कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट है। मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो ड्रंक एंड ड्राइव का केस है, थोड़ी मदद कीजिए ना मैम। 300 पॉइंट अल्कोहल है। कौन इतनी पीता है जरा बताओ। जज ने अगर तुम्हें छोड़ भी दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगी। हाय पद्मावती, कैसी हो तुम? इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ। आंटी अंकल कैसे हैं? मुझे नहीं पता, काफी दिनों से उनसे मिली नहीं। मैं काफी दिनों से तुमसे मिलने की कोशिश कर रही थी पर मिल ही नहीं पाई। जब तक कोई केस नहीं होता तब तक मेरे कोई रिश्तेदार मुझसे मिलने नहीं आते हैं। तो बताओ क्या काम है तुम्हें? मैंने बताया था ना, वासु मेरा फ्रेंड है, वो फिल्म डायरेक्टर। हाँ, यस, मैंने न्यूज़ में देखा था। प्रेस मीट में उसे अरेस्ट किया गया है ना। तुम्हारा फ्रेंड है ना। सो सैड। देखिए मैडम, हमें आपसे हेल्प चाहिए। और तुम क्या करते हो? मेरी कॉफ़ी शॉप है मैम। तो तुम अपने कस्टमर्स को कॉफ़ी पिलाकर उनसे बिल भरवाते हो या फिर फ्री में कॉफ़ी पिलाते हो? लेता हूँ, ऑफ कोर्स बिल लेता हूँ। मैं समझ गया, ऑफ कोर्स आप बिल बता दो, मैं पे कर दूंगा जो भी होगा। श्योर, पर पहले मैं अक्यूज से मिलना चाहती हूँ। वो पुलिस स्टेशन में है, चलिए ना प्लीज। सही कहा था, इससे ज़्यादा मिलना हानिकारक है। हाय वासु, आई एम पद्मावती, योर लॉयर। हाय, व्हाट्स हैपनिंग? मुझे अरेस्ट क्यों किया गया है? इंडिया के लार्जेस्ट पब्लिकेशन हाउस कंपनी में से एक एसआर पब्लिशर्स ने तुम्हारे खिलाफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस किया है। मेरे खिलाफ? उन्होंने आरोप लगाया है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट और तुम्हारी फिल्म उनकी तेलुगु और बंगाली बुक से कॉपी की गई है। व्हाट? नॉनसेंस। मैंने तुम्हारा केस स्टडी किया है। आई विल कम टू द पॉइंट। अगर तुम कोर्ट का समय बचाते हुए अपना गुनाह कबूल कर लोगे तो तुम्हारी सजा थोड़ी सी कम हो सकती है। ये कोई मर्डर या रेप केस का गुनाह तो है नहीं, तो तुम्हें 6 महीने की जेल होगी, तुम्हें कोई फाइन भरना पड़ेगा और फिर तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तो मैं आरोप मान लूं? आपसे किसने कहा कि मैं आरोपी हूं? मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। बस मैं किसी बुक से कॉपी नहीं करता हूं। वो कहानी मैंने खुद लिखी है। 2 साल पहले तेलुगु राइटर एसोसिएशन में रजिस्टर्ड भी की थी। मेरे पास उसका प्रूफ है। ये बुक्स 50 साल पहले पब्लिश हो चुकी हैं। एग्जैक्टली सेम टू सेम कहानी है। अरे, कहानी कॉपी करने से पहले उसके कैरेक्टर्स का नाम तो बदल देते, इतना तो सेंस होना चाहिए था। नाम तक सेम रखा है। 5th क्लास का बच्चा भी बता सकता है कि तुमने कॉपी की है। देखिए, ये बार बार कॉपी की है ऐसा मत कहना। मैंने ये किताबें कभी पढ़ी नहीं है, जबकि मैं किसी बंगाली को जानता तक नहीं। डॉक्टर्स या लॉयर से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। आप मेरी लॉयर हो या मेरी ओपोनेंट लॉयर हो? आप मुझे दोषी क्यों साबित करना चाहती हैं? मैंने कॉपी नहीं की, समझ में नहीं आता है आपको? हेलो बोला। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। हमें कोर्ट में ये प्रूव करना होगा कि तुमने कॉपी नहीं की है। एक लॉयर की हैसियत से आप ये बात प्रूव करो। प्रूव करने के लिए कुछ है ही नहीं। सारे एविडेंस तुम्हारे खिलाफ है। आप केस छोड़ दो, किसी और को अपॉइंट कर लूंगा। ओके, गुड लक। ओके, बाहर में जाओ। अरे यार, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। मैं उसे नहीं झेल सकती। कोई और लॉयर ढूंढ लो। एक नंबर का जिद्दी इंसान है वो। लेकिन हुआ क्या? इट्स अ सिंपल ओपन एंड शट केस। अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगा तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। प्लीज दीदी, ही इज रियली इम्पोर्टेंट टू मी। मान जाइए ना। अच्छा, कौन है वो तुम्हारा? बॉयफ्रेंड है? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। एनीवे, नॉट इम्पॉर्टेंट। देखो, मैं उसे मैक्सिमम बेल तो दिलवा सकती हूँ, लेकिन ये केस मैं नहीं ले सकती। उसके ऑपोजिट जो लॉयर लड़ रहा है वो है कृष्णमूर्ति। वो कोर्ट को टेनिस कोर्ट समझता है। उससे केस जीतना लगभग इम्पॉसिबल है। मैं तो अपने ऑफिस में उसकी फोटो लगा कर रखती हूँ। लेकिन क्यों? ही इज माई इंस्पिरेशन। मेरा एम्बिशन है कि किसी दिन उनकी तरह मैं भी एक लॉयर बनूं। मैम, अगर आप उनके जैसा बनना चाहती हैं तो पहले एक लॉयर बन के उन्हें हराना होगा, और ये केस आपके लिए वही मौका है। प्लीज एक बार इस बारे में सोचिए। Copyright case OS number 234 of 2021. Complainant SR publisher accused on Vasudev Ghanta. Yes, proceed.
योर ऑनर, माय क्लाइंट एसआर पब्लिशर्स इस देश के जाने माने पब्लिशिंग हाउस के मालिक हैं। इन्होंने देश साहित्य को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है योर ऑनर। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, द इशू हियर इज वासुदेव नाम के इस शख्स ने मेरे क्लाइंट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसका नाम अस्तित्व है, विच इज अ बेस्ट सोल्ड नॉवल, आरोपी ने कहानी को पहले स्क्रिप्ट में बदला और फिर उस पर फिल्म भी बना डाली। दैट इज नॉट ऑल योर ऑनर, इन्होंने 2 और किताबों को मिलाकर एक नई स्क्रिप्ट कॉपी की और बॉलीवुड के एक प्रोडक्शन हाउस को बेच दी। मिस्टर वासुदेव 1970 के दशक में अपने खास लेखन के जरिए देश का सम्मान बढ़ाने वाले और इन कहानियों के एक लेखक थे, एक महान बंगाली तेलुगु राइटर श्याम सिंघा रॉय। कहानी की ओरिजिनल कॉपीज और वासु की कॉपीराइट स्क्रिप्ट को मैं कोर्ट में सबमिट करना चाहूंगा, प्लीज। Your Honor, it is a colorable imitation of the original with the sole purpose of deriving profits. It's a direct infringement of 3 novels which are copyright properties of my client, SR Publishers. So now, on behalf of my client, under Section 63 of the Copyright Act 1957, I hereby demand that वासु को 5 साल की सजा दी जाए और पेनल्टी के तौर पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया जाए और इस कहानी से फिल्म का जो प्रॉफिट हुआ है उसका 50% शेयर मेरे क्लाइंट को कोर्ट के जरिए पहुंचाया जाए। That'll be all for now, Your Honor. Thank you so much. डिफेंस, आप अपना पक्ष रखिए। अपना आरोप मान लेना, ठीक है? इम्पॉसिबल। योर ऑनर, ये एक फॉल्स एक्यूजेशन है। मेरा क्लाइंट इस एक्यूजेशन को नहीं मानता। वी प्लीड नॉट गिल्टी। माई क्लाइंट इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। कोर्ट ने दोनों की स्क्रिप्ट को वेरीफाई किया है। 98% सेम कंटेंट, बिना कॉपी किए सेम कहानी कैसे लिख सकते हैं? आई डोंट बिलीव इट्स अ कोइंसिडेंस। इसे आरोपी साबित करने के लिए प्राइमरी एविडेंस ही कोर्ट के लिए काफी है। देन हाउ डू यू डिफेंड एंड प्रूव योर इनोसेंस? सर, मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुमकिन हुआ, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने किसी किताब से ये स्क्रिप्ट कॉपी नहीं की। मेरी कहानी मेरी कल्पना है। अगर आप चाहते हैं तो मेरा लाई डिटेक्शन टेस्ट करवा लीजिए। What? No, 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 no. ये कोई मूवी थोड़ी ना है। इस तरह लाई डिटेक्शन टेस्ट अप्रूव नहीं होता। क्या करूं? What are you saying? योर ऑनर, यहीं करवा लेते हैं, सभी का टाइम बच जाएगा। लेट्स गो अहेड विद द लाई डिटेक्शन टेस्ट। डिफेंस? That is the request from the defense, sir. ओके। सेक्शन 45 सिलेक्शन ऑफ एविडेंस के मुताबिक कोर्ट फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को आदेश देती है कि मिस्टर वासु की लाई डिटेक्शन की जाए। मिस्टर वासु झूठ नहीं बोल रहे हैं। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने टेस्ट के जरिए इसे सच माना है। योर ऑनर, लाई डिटेक्शन टेस्ट को सिर्फ कोलैबोरेटिव एविडेंस माना जाता है, कंप्लीट एविडेंस बिल्कुल नहीं। आई एम श्योर द डिफेंस इज वेल अवेयर अबाउट दिस। लाई डिटेक्शन टेस्ट को चीट करना नामुमकिन नहीं है योर ऑनर, पर आरोपी अभी भी इस केस से अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया है और तब तक मिस्टर वासुदेव के खिलाफ चार्जेस बिल्कुल जायज हैं। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मुझे अपने क्लाइंट को बेगुनाह साबित करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए to look deep into the issue and gather more evidence. I also request for an unconditional bail for my client. योर ऑनर, I object to the unconditional bail. ओवररूल्ड। मिस्टर वासुदेव की अनकंडीशनल बेल को मंजूरी दी जाती है और कोर्ट डिफेंस को हुक्म देती है कि वो आने वाले 3 दिनों में फर्दर एविडेंस पेश करें। Until then, the court is adjourned. मुझे पूरा भरोसा है कि उसने ऐसा किया होगा। अरे आजकल के फिल्म मेकर खुद की इंस्पिरेशन के नाम पर आसानी से दूसरों की कहानियां चोरी कर लेते हैं। ऐसे लोगों की बेल नहीं होनी चाहिए। ये शर्ट तुम पर जच रही है। इसे पहनने के बाद ही मैं अरेस्ट हुआ। बट थैंक यू।
हेलो, बेल तुम्हें मेरी वजह से मिली है। पहले मुझे थैंक्स कहो। पहले मुझ पर भरोसा करना होगा, उसके बाद थैंक यू कहूँगा। तुम पर भरोसा कैसे करूं? तुम्हारी कहानी तो एग्जैक्ट उस कहानी जैसी है। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, दोनों सेम कैसे हो सकती हैं। जरा वो बुक्स दिखाना तो। श्याम सिंघा रॉय। एसआर पब्लिशर्स में एसआर का मतलब सिंघा रॉय ही होगा। मैंने इस फैमिली पर स्टडी की है। श्याम की मदर तेलुगु और फादर बंगाली थे। उनकी लव मैरिज हुई थी। वेस्ट बंगाल में सेटल थे। श्याम के 2 भाई और थे और सबसे छोटा श्याम सिंघा रॉय ही था। वेस्ट बंगाल के खड़गपुर डिस्ट्रिक्ट के कालिकापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद ये कोलकाता के फेमस राइटर बने और सामाजिक कार्य करने लगे। 1977 के बाद इनके बारे में कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। शायद उनकी मौत हो चुकी थी, पर कोई नहीं जानता कि उनकी समाधि कहाँ है। 1985 में उनके बाकी दोनों भाई एक मेजर कार एक्सीडेंट में मारे गए। उनके मरने के बाद उनके बच्चे ही आज तक ये कंपनी चला रहे हैं। उन्होंने ही तुम्हारे खिलाफ ही केस किया है। इस बुक में पेंटिंग्स के अलावा श्याम की और कोई फोटो कहीं नहीं है। उनकी मदर तेलुगु थी और इसीलिए श्याम भी तेलुगु भाषा में काफी एक्सपर्ट थे और उन्होंने ये बुक्स भी तेलुगु में ही लिखी। पिताजी ने उसे एक मंदिर में दान किया। हे वासु, हाँ? तेरे कान से फिर से खून बह रहा है। खून क्यों आ रहा है? कभी कभी ये अलग जोन में चले जाता है और फिर ये सब कुछ भूल जाता है। जब भी ऐसा इसके साथ होता है तब कान से खून बहता है। इससे पहले कभी ऐसा हुआ था क्या? अक्सर होता रहता है। जब हमारा झगड़ा हुआ था तब ऐसा हुआ था। एक बार जब ये स्क्रिप्ट लिख रहा था, शूट के दौरान भी हुआ था, कई बार और भी। डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बोला कि इसके साथ ये सब कुछ स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। वो क्या है कि पहली फिल्म की शूटिंग के दौरान ये ठीक से सोता भी नहीं था। Strange. Yes, ma'am. I really think something is wrong with him. What do you think? इस ब्रह्मांड में जितने राज हैं, उतने ही इंसान के मन में भी हैं। उनमें न जाने कितने सारे ऐसे राज दफन हैं, किसी को नहीं पता। Human consciousness is an ocean full of secrets. तो फिर वासु का सीक्रेट जानने के लिए क्या करना होगा? We can try clinical hypnosis on him. Hypnosis? Yeah, हिप्नोथेरेपी के जरिए ब्लैकआउट्स के दौरान वासु के दिमाग में क्या है ये जानने का एक चांस है। Okay, ma'am. And one final request. ये एक सेंसिटिव केस है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसे आप ही पूरा करें। Sure. Our print sales are declined by 23%. Excuse me. Yeah. उसकी बेल हो गई है। उसने लाई डिटेक्शन टेस्ट भी पास कर लिया है। चाचू, ये श्याम की कहानी है। हाँ चाचू। Sit.
हाय वासु, हमारी बातचीत के जरिए मैंने तुम्हारे ब्लैकआउट एक्सपीरियंस की तारीख नोट की है। वासु, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रोसीजर नाउ। Just relax. Take a deep breath in. Inhale and exhale all your worries out. Follow my voice and look at the monitor. ये बुक तुम्हारी लाइफ है। तुम्हें पता है आज तारीख कितनी है? August 17। क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुम्हें अरेस्ट किया गया था? लास्ट थर्सडे। तुम्हारी फिल्म कब रिलीज हुई थी? जुलाई 7। वासु, थोड़ा और अतीत में जाते हैं। क्या तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट की रजिस्टर्ड तारीख याद है वासु? अक्टूबर 19। और उस दिन क्या हुआ था वासु? मुझे अगले दिन स्क्रिप्ट सबमिट करनी थी। मैं बहुत थक चुका था, इसलिए क्लाइमैक्स पूरा नहीं कर पाया। सिर में बहुत दर्द हो रहा था, मुझे थकान हो रही थी, मेरा पूरा शरीर भारी हो रहा था। और फिर? कम ऑन वासु, याद करो, कोशिश करो। उसके बाद क्या हुआ था वासु? क्या किया तुमने? ट्राई हार्ड वासु, यू कैन डू इट। रोजी। रोजी? रोजी कौन है? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? मेरी पत्नी। वासु? वो मेरी पत्नी है। क्या रोजी ने ही तुम्हें ये बंगाली किताबें दी थी? तब ये किताबें पब्लिश नहीं हुई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? हम किस सन की बात कर रहे हैं? 1969 या तुम्हारा नाम क्या है? श्याम सिंह रॉय।
बहन पानी दो ना, मेरा काम चल जाता। क्या हुआ? भीख मांगने से बेहतर तो ये है खुद जाके पानी भर लो। हम कुएं के पास नहीं जा सकते हैं ना? कुएं ने मना किया है क्या? या तो फिर बारिश का इंतजार करो या खुद बरसने की शुरुआत करो। ए श्याम, ये एक शूद्र है, ये इस कुएं का पानी कैसे ले सकता है? मतलब वो नीची जाति का है। तब तो फिर ये पानी भी हमारे पैरों के नीचे से आता है। वो नीच जाति का है। तो क्या इसे प्यास नहीं लग सकती? पानी पर किसी एक जाति का अधिकार नहीं होता। और ये आदमी इसी गांव में पला बढ़ा और इसी धरती का निवासी है, और इसी धरती का अनाज ये भी खाता है जो आपके बच्चे खाते हैं। लेकिन ये अछूत है। फिर ये जिस धरती पर चलता है आप लोग उस पर क्यों चलते हो? जिस हवा में ये सांस लेता है उसमें आप क्यों लेते हो? बंद कर दो। जमीन, हवा और पानी जीवन को चलाने वाले स्रोत होते हैं। जब वो जाति प्रथा का पालन नहीं करते तो आप कौन होते हैं जात पात में भेद करने वाले? ये पुराना भारत नहीं, स्वतंत्र भारत है। ओहो, अंबेडकर साहब आ गए। ये विचार कहानी में लिखना, सभी पढ़ लेंगे। पर अगर तूने पानी को हाथ भी लगाया ना तो तेरी झोपड़ी जला देंगे और जिंदा खाल खींच लेंगे तेरी। हमें माफ कर दीजिए, हमें पानी नहीं चाहिए, हम लोग जा रहे हैं, माफ कर दीजिए। अब ये कुआं भी अछूत हो गया है। ये इसका हुआ। जिसे प्यास लगी है वो पानी ले जाए, जिसे जात पात से मतलब है वो प्यासा रहे। इसकी झोपड़ी के करीब जाने से पहले इतना याद रखना कि मुझे तुम्हारा मकान पता है। खबरदार। बहुत बढ़िया, शाबाश जवान। बंधु, हमारे साथ आ जाओ। एक गोली सिर्फ किसी एक को मार सकती है, लेकिन एक कलम लाखों को जिंदा रख सकती है। वो पद्मा नदी घाट है। पद्मा नदी घाट। तुम्हारे पापा ने मुझे ये गाना तब सिखाया था जब मैं तुम्हारी उम्र का था। ऐसे ही गोद में बैठकर सीखा था। अब तुम्हें सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। इस बार तुमने क्या कर दिया श्याम? तुम्हारे भैया तुमसे बहुत नाराज हैं। मैंने क्या किया? कुछ किया? दादा भाई खड़गपुर से वापस आ रहे हैं, ध्यान रखना। सोनू, वो जो मर्जी तुम्हें कहे, पर तुम बात मत बढ़ाना। प्रसाद ले लो। इन पुजारियों से मत उलझा करो। आखिर बात क्या है? ये आज का मैटर है क्या, या कल वाली बात है, या परसों वाली? हाँ, इधर बैठ जा। तुझे एहसास है क्या आज तूने क्या किया है? हमारे परिवार को बेइज्जत कर दिया। उस अछूत को तूने उठा के कुएं के अंदर फेंक दिया। तेरा दिमाग खराब है क्या? वो लोग हमें गांव से बाहर निकाल देंगे। उस बारे में परेशान मत होइए भैया, मैं ये जगह छोड़ दूंगा।
ये ऐसी जगह है जहां इंसान ही इंसान को प्रताड़ित करता है। मैं यहां नहीं रहूंगा। जाओ, जाके उन नीच लोगों से जुड़ जाओ और देश में नई क्रांति लाने का सपना देखो। अगर मैं शामिल होना चाहता तो जंगल में उनकी टुकड़ी का रास्ता खोज सकता था, पर मेरे सिद्धांत अलग हैं। तुम्हारे सिद्धांत और तुम्हारी किताबें जिंदगी में किसी के काम नहीं आने वाली हैं। इंसान के जीवन में सिद्धांत नहीं, स्वार्थ काम करता मानता है। हूं, स्वार्थ एक महान गुण है। परिवार की परवाह करना यह आपका स्वार्थ है, आसपास की दुनिया की परवाह करना मेरा स्वार्थ है। श्याम, उनसे नाराज क्यों हो? वो बड़े भैया हैं। मैं नाराज भैया से नहीं, इस समाज से हूं। यह समस्या सिर्फ इस गांव की समस्या नहीं, देश की समस्या है। एक साहित्य ही इस समाज में एक नई क्रांति ला सकता है। श्याम, मुझे जाना होगा, लिखना होगा। ये क्या सारी तैयारी करके बैठा है? किसी से बताना मत। मैंने 3 दिन पहले ही टिकट निकाल ली थी, हावड़ा मेल। अब अभी त्योहार चल रहे हैं, खत्म होने तक तो रुक जाओ। त्योहार अगले साल फिर आ जाएंगे, ये समय वापस नहीं आएगा। वैसे भी मैं तो नास्तिक हूं, रात में सबके सोने के बाद निकलूंगा। भाभी से बोल देना, वो रसगुल्ले पैक कर देंगी। श्याम, छोड़ दे इसे। अब ये खाली है, छोड़ दिया। अपना ख्याल रखना और पहुंचते ही खत भेजना। ও দাদা, মাঝি কোথায়? আজকে নবরাত্রি শুরু হয়েছে, সেও নিশ্চয়ই মন্দিরে গেছে সবার সাথে। दादा, आप मुझे ढूंढ रहे हैं क्या? चलो चलते हैं। ताड़ाताड़ी शमेरा, पीछे और लोग आ रहे हैं, जल्दी आओ। तुम लोगों का नाच खूब भालो हुआ है। মা, আমার সন্তানকে একটু আশীর্বাদ দিন। এসো এসো, তাড়াতাড়ি করো। दादा, चलो ना। ये लोग सभी को अंदर क्यों ले गए? दादा, ये लोग बांग्लादेश से आने वाली देवदासियां हैं, देवताओं की पत्नियां। हम इन पर नजर नहीं डाल सकते, वरना उन्हें बंदी बना लिया जाता है। ये नृत्य के लिए आई थी और अब ये वापस मंदिर में चली गई। वैसे दादा, पता है क्या, ये अंदर कई तरह की सेवाएं देकर सबको खुश करती है।
উঠে পড়ো, সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াও। মহন্ত এসে গেছেন। ওই মেয়েটা আচ্ছা শোন, ওকে তাড়াতাড়ি তৈরি করে নিয়ে আসিস, দেরি করলে না তুই শেষ। नृत्य बहुत अच्छा किया तुमने। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम मेरे साथ बाहर आ सकती हो? तुम्हारा नाम? ও মৈত্রী, চল যাই। मैत्री। क्या बात है, अभी तक सोई नहीं? किस सोच में डूबी हो? शशि, पता है आज क्या हुआ? एक लड़के ने आज मुझसे बाहर चलने की बात कही। बाहर मतलब? बाहर मतलब मंदिर से बाहर। तू सच कह रही है? हाँ। तो तू जा रही है? मैं कहाँ जाऊंगी? हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। उसमें इतनी हिम्मत कैसे आई मुझसे बाहर जाने की बात की? मुझे लगता है शायद उसने हमें अपने जैसा साधारण समझा। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो उसी समय चली जाती। अच्छा, तू चली जाती? अगर किसी ने हमारी बात भी सुन ली ना तो सजा के तौर पर काल कोठरी में हमें बंद कर दिया जाएगा। चल अब सो जा। वैसे भी हम एक अजनबी के साथ आखिर कैसे जा सकते हैं? क्या हुआ? कलकत्ता वापस लौटा है? किताब पूरी हो गई? हाँ? अरे इतनी जल्दी क्या है? देवी नवरात्रि को तो पहले जाने दो। श्याम, इतनी भक्ति तुम में कहाँ से आ गई? ये भक्ति नहीं है, प्यार है। एक विनोदिनी, एक देवदासी, अपना जीवन हमेशा के लिए मंदिर में बिताकर परमात्मा की मार्गदर्शक बनने का सौभाग्य हासिल करती है। क्या विनोदिनी ने कभी मंदिर के बाहर कदम नहीं रखा था? कभी नहीं। ऐसा क्यों? एक देवदासी अपनी संस्कृति के अनुसार अपने परमात्मा से दूर नहीं जाती। पूरी कायनात को परमात्मा ने ही बनाया है, तो बाहर आने में क्या पाप हो जाएगा? बेचारी विनोदिनी, वो परमात्मा की रचना प्रकृति की खूबसूरती को कभी देख नहीं सकती। दासी बनकर सालों साल जीने की बजाय एक दिन इंसान बनकर आजाद घूमना अच्छा है। सभी अंदर आइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए।
रात 10 बजे दक्षिण दरवाजे पर आ जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे लगा तुम चले गए होगे। मुझे पता था तुम आओगी। मैं बाहर नहीं आना चाहती थी। मैं तो बस देखने आई थी कि तुम सच में आए हो या नहीं। ठीक है। आ जाओ। मैत्री। हाँ? ये नाम तो तुम्हें बाद में मिला है। तुम्हारे माँ बाप ने क्या नाम रखा है? कभी मिलेंगे तो जरूर पूछूंगी। तुम्हें हिंदी कैसे आती है? आंध्रा के गुरुजी ने मुझे हिंदी और तेलुगु बोलना सिखाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने भरतनाट्यम भी सिखाया और मोहिनीअट्टम भी सिखाया था, उड़िया, आसामी और संस्कृत भाषा भी सिखाई। तुम्हें नाव चलानी आती है? नहीं। मैं सिखाता हूँ। पकड़ो इसे। इस सृष्टि में कुछ भी सिर्फ दो तरीके से किया जाता है। पहले डर से, दूसरा प्यार से। उसी तरह से जैसे तुम नृत्य करती हो। वैसे तुम क्या करते हो? मैं एक राइटर हूं, लेखक। क्या लिखते हो? जो मैं दुनिया से कहना चाहता हूं। अच्छा, तो तुम इस दुनिया को मेरे बारे में क्या बताओगे? ये दूध जैसे गाल, त्वचा की चमक ऐसी कि सोना भी शर्मा जाए, आंखें एक सहमे हुए बच्चे जैसी, बिखरे हुए बाल, शरीर एक तराशी हुई मूरत जैसी, मोर की तरह नृत्य करने वाली एक लड़की जिसे अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला, पत्थरों के साथ रहने वाली, परमात्मा के नाम पर अत्याचारों को सहते हुए
दिल में आज भी पवित्रता बसी हुई है। अरे लगता है भोर हो गई, अब मुझे जाना होगा। मुझे वापस ले चलोगे? तुमसे बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? श्याम, श्याम सिंह रॉय। ये मनोज सिंह रॉय हैं, मेरे तीसरे भाई। बड़े ने बाप का फर्ज निभाया और इसने माँ का। ये मेरी मित्रा है। नमस्ते। वैसे आप कहाँ से आई हैं? परमात्मा के घर से। अरे ये तो वो मेरे साथ चलो रोजी। हम रोज तो मिलते हैं। ऐसे नहीं, इस दलदल से निकलकर मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाओ। मेरे साथ कलकत्ता चलो, हम वहां शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। श्याम, मैं एक देवदासी हूँ, ये बात मत भूलो। नारी किसी की दासी नहीं होती है और किसी को दास बनाने वाला भगवान नहीं होता। ये तो ईश्वर की आड़ में प्रताड़ना हो गया। भूल जाओ। इतना बताओ कि तुम खुश हो। क्या तुम दासी बनकर जीना चाहती हो? नवरात्रि के अलावा मेरे जीवन में और कोई त्योहार ही नहीं है श्याम। कोई ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता, पर हम इसे अपनी किस्मत मानकर ऐसे ही जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आत्मसम्मान से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। गलत के खिलाफ कुछ सही करने में कुछ गलत नहीं है। किस्मत की बातें सिर्फ कायर करते हैं। अपनी कीमत गिराकर जीना क्यों चाहती हो? रिडिक्युलस। मैं जानती हूं कि मेरी कीमत क्या है। मुट्ठी भर अनाज के लिए भी मैं मोहताज हो जाती हूँ और यही मेरी किस्मत है। मंदिर की निर्जीव मूर्ति भी मुझसे ज्यादा कीमती है। तुम्हारी कीमत कोई भी तय नहीं कर सकता, फिर चाहे वो कोई भी हो। बस तुम इतना काम करो कि खुद पर विश्वास करना शुरू कर दो। पर क्या मैं बाहर की दुनिया में जी पाऊंगी? अगर मैंने मंदिर छोड़ दिया तो क्या ये समाज मुझे स्वीकारेगा? बताओ। MS सुब्बालक्ष्मी का नाम सुना है तुमने? वो भी देवदासी थी, पर आज उन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला है। बाला सरस्वती भारत की महान भरतनाट्यम नर्तकी देवदासी परिवार से ही ताल्लुक रखती थी। और तुम्हें तो शास्त्रीय नृत्य की सारी कलाओं में महारत हासिल है। मैं तुम्हारा हूं और हमेशा रहूंगा। तुम्हें तुम्हारी कल्पना वाली दुनिया दूंगा। तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। कल विजयादशमी है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इस नदी के उस पार एक खूबसूरत दुनिया हमारी राह देख रही है।
Cielo! ख्याल रखना। এই মেয়েরা কোথায় আছো? তাড়াতাড়ি এসো, মহন্ত এসে গেছেন। সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াও, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। ওই মেয়েটা আমায় ছেড়ে দাও, আমি যাব না। ছেড়ে দাও, আমি যাব না। আমি যাব না, আমি যাব না। आज पूर्णिमा की रात है। आज कोई नहीं आएगा। हम परमात्मा की पत्नियां हैं, जिसका मतलब हम देवी समान हैं। हम कोई पत्थर की मूर्त नहीं कि जिसका मन करे वो आकर हमें छू ले। हम भी इंसान हैं, कोई हमें खरीद नहीं सकता, परमात्मा भी नहीं। কথা বলার সাহস হলো কি করে? तुम लोग देखते हो कि नहीं? मेरी दासी हो।
छोड़ना नहीं। हर स्त्री इस मंदिर में लगी मूर्त की तरह पवित्र है। जो राक्षस मंदिर की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए? नारी कभी किसी की दासी नहीं होती, जबकि परमात्मा की भी नहीं। खबरदार। Yes. I need some work. बिना पगार के नौकरी दे सकता हूँ। खाने पीने का इंतजाम भी हो जाएगा। पर हम 2 लोग हैं। ओह, দাদু বলেছে এটা তোমাদের দিতে। वो लोग 1 घंटे में आ जाएंगे। खाना बनाना नहीं आता। আমাকে আরেকটা রসগোল্লা দাও না দাদা। तुम्हें नृत्य सीखना है?
আপনাদের কোনোদিনও সন্তান হবে না। আই এম ভেরি সরি। तुम्हें बच्चे की जरूरत है, मैं काफी नहीं हूं। এটা টাইপ করো আর বাকিটা টেক্সট कंपोज करो, আমি দেখবো। सर, हैं? मैंने भी एक आर्टिकल लिखा है जिस पर आपने काम दिया था। क्या एक बार आप देख सकते हैं? दिखाओ। ये सब तुमने क्या लिखा? तुम्हारा जो जी करेगा वही लिख दोगे क्या? एकटाई छेपो। तुम एक दिन बहुत बड़े लेखक बनोगे और अब तुम्हारी पहली किताब को छापने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। धन्यवाद। रॉयल्टी चेक्स। कहीं जमीन खरीदकर अपना घर बनाते हैं। क्या हुआ रोजी? मैं खुशकिस्मत हूं कि तुम्हारे साथ अपने अतीत से बाहर आ पाई। पर सोचो, अगर एक मंदिर में 25 देवदासियां हैं तो इस देश के और मंदिरों में न जाने कितनी और होंगी जो इस पीड़ा को बर्दाश्त कर रही हैं। पर क्या इस समाज को और इस दुनिया को उनकी कोई चिंता है? उनकी आज़ादी और हक के लिए कौन लड़ेगा? उनके बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? काफी लोग और आ रहे हैं। यह बिल्डिंग काफी नहीं होगी। जो काम कर सकते हैं उनके रहने और काम की व्यवस्था हो जाएगी, और जो नहीं कर सकते उनके लिए पेंशन की व्यवस्था। सरकार भी इसमें मेरा सपोर्ट करेगी। श्याम, पता है क्या, जिस देवदासी की मृत्यु अमावस की रात होती है वो परमात्मा की शरण में चली जाती है। पता नहीं मृत्यु कब दरवाजे पर दस्तक देते। मैं भी अमावस्या की रात में तुम्हारी गोद में लेटी हुई तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारी मुस्कान देखते हुए मर जाना चाहती हूँ। यही मेरी आखिरी इच्छा है। भैया की तबीयत ठीक नहीं है, वो तुम्हें देखना चाहते हैं। क्या तुम एक बार घर आओगे? उस गांव का नाम सुनकर ही घबराहट होने लगती है। वहां जो कुछ हुआ उसके बाद अब मुझे ठीक नहीं लग रहा कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। मत जाओ ना श्याम। अपने माँ बाप को बचपन में खो दिया, तब से भैया ने बाप का किरदार निभाया। मुझे जाना होगा रोजी। ये डर मेरे परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारियों को रोक नहीं सकता। अपना ध्यान रखना, और अगर वादा करता हूं मैं वापस आऊंगा।
भैया की जानकारी के बिना मैंने तुम्हारी किताबें पढ़ी। मेरे पास तुम्हारी सारी किताबें हैं। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा प्रशंसक बन गया हूँ। अभी क्या लिख रहे हो? कोई नई कहानी? एक छोटी सी कहानी, बस अभी विचार आया। अच्छा, इसे पढ़कर अपनी राय बताना। भाभी देखो, श्याम आ गया। बाहर आओ, आ जाओ जल्दी। और कैसा है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, आ जाओ। ए, खाना परोसो। जल्दी जल्दी। जाकर बाजार से नारियल लिया। हाँ, साथ में रसगुल्ले भी ले आऊंगा, ध्यान रखिएगा उसका। घर में इतनी खामोशी क्यों है? बच्चे कहाँ हैं? वो खड़गपुर में रहकर पढ़ाई करते हैं श्याम दादा। आप कैसी हैं भाभी? क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। तुम खाना शुरू करो श्याम। बैठो बैठो। ए, तुम जरा अंदर जाओ। आपकी तबीयत कैसी है भैया? बढ़िया है। सब लोग बस तुम्हारी ही बातें कर रहे हैं। पेपर में मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा। तू तो बहुत बड़ा आदमी हो गया है। मैं अभी तक तुम्हारी कोई भी किताब पढ़ नहीं पाया हूँ। अभी भी तुम्हारे विचार मुझे पसंद नहीं आते हैं, पर ज़िंदगी में तुमने एक मुकाम कमाया है, ये काफ़ी है। खून के रिश्ते से हम दूर नहीं रह सकते, है ना? मैं तुम्हें दूर नहीं रख सकता, इसलिए अपनी ही जाति में मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है। तुम उससे मिल लो और शादी कर लो, और यहीं पे रह करके अपनी समाज सेवा भी करते रहो। मैं शादीशुदा हूँ भैया। अगर आपको इसी विषय पर बात करनी है तो मैं अपना जवाब दे चुका हूँ। उस बाजारू औरत को हम अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार नहीं करने वाले। वो मेरी पत्नी है, रोजी सिंघा रॉय। अगर एक शब्द भी उसके बारे में कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खबरदार। हमारी परंपरा के खिलाफ जाकर तूने इस गांव को त्याग दिया। तू इस परिवार का हिस्सा था और तेरा भाई होने के नाते इस समाज ने मुझे अछूत की पदवी दे दी। तेरी मौत हमारे बच्चों का भविष्य तय करेगी। तुझे मार कर ही इस गांव में खोई हुई इज्जत मिलेगी हमें।
मैंने उससे वापस आने का वादा किया था। हे भगवान! मुझसे गलती हो गई श्याम। मुझे कोलकाता जाना। के तुमरा की चाहिए? वो प्रेस ओनर साइंस सरकार। अमर दादाजी शारदा। यहाँ रोजी नाम की डांस टीचर रहती थी। रोजी मतलब रोजी दी? इतने सालों में रोजी दीदी के लिए कोई नहीं आया। आप उनके रिश्तेदार हैं क्या? बहुत बहुत करीबी रिश्ता है। वासु, कल हमें कोर्ट जाना है। Your Honor, I'm really sorry, Your Honor. But in my career of close to about 35 years, I have never seen something as preposterous or as absurd as this. पुनर्जन्म। अपने गुनाहों से अपने क्लाइंट को बचाने के लिए ये यहाँ कोर्ट में ऐसा थर्ड ग्रेड कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। आरोपी एक फिल्म मेकर हैं, योर ऑनर। पहले वीडियो शूट करके यहाँ प्रेजेंट करते हैं और उसे एविडेंस बनाकर पेश करते हैं। ये कोई 16th सेंचुरी नहीं चल रही, योर ऑनर। हम 21st सेंचुरी के अंदर हैं। अगर हम ऐसे वीडियोस को एविडेंस के रूप में स्वीकार करते हैं तो कल को कोई खुद को धीरू भाई अंबानी का पुनर्जन्म होने का दावा करेगा और रिलायंस कंपनी पर अपना हक मांगने लगेगा। बट जस्ट टू हम्बली रिमाइंड द ऑनरेबल कोर्ट, योर ऑनर, hypnotherapy is not medically approved in India. Isn't it so, Professor? Yes, but... That is it. So, Your Honor, I will conclude with two things. हिप्नोसिस रिजल्ट्स को सबूत के तौर पर नहीं माना जाता है, एंड सेकेंडली पुनर्जन्म का विचार एक अंधविश्वास है। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। दैट विल बी ऑल, योर ऑनर। विद दैट आई रेस्ट माय केस। थैंक यू।
यू मे लीव नाउ मैम। कृष्णमूर्ति जी, ये आपके माथे पर क्या लगा हुआ है? तिलक है। सो आप विष्णु भगवान के भक्त हैं, ये आपको देखकर ही पता चलता है। लोगों ने विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम के लिए अयोध्या में मंदिर बनाने की मांग की। पहले तो बहुत बड़ा बवाल हुआ और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसकी परमिशन दे दी। पर राम के अस्तित्व पर उन्होंने कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मांगा और ना ही उसे अंधविश्वास कहा गया। ईयर 1939 में शांति देवी नाम की एक लड़की ने लुगड़ी बाई के पुनर्जन्म होने का दावा किया था। इस केस ने पूरे देश में खलबली मचा दी थी। केस की सच्चाई जानने के लिए कमीशन ने 15 लोगों की टीम अपॉइंट की। ये ऑर्डर देने वाले थे इस देश के सबसे महान लॉयर श्री महात्मा गांधी जी, और उन्होंने भी इस केस को अंधविश्वास कहकर नहीं टाला। इनफैक्ट शांति देवी ही लुगड़ी बाई की पुनर्जन्म है, ऐसा कमीशन रिपोर्ट से साबित हो गया। अब मैं इस केस के फोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स पेश कर रही हूँ। इस केस में भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है योर ऑनर, पर मेरा क्लाइंट वासुदेव भी श्याम सिंघा रॉय का रीइंकार्नेशन ही है और इन्होंने अपनी ही कहानी दोबारा लिखी। देयर इज नो कॉपीराइट वायोलेशन इन दिस केस योर ऑनर। तथ्य साबित हो सकते हैं पर यही सच है और इसका कोई सबूत नहीं योर ऑनर। The final judgment is adjourned for tomorrow. श्याम सिंघा रॉय के पुनर्जन्म केस में आज अदालत का फैसला आने वाला है। सभी उसका इंतजार कर रहे हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साइंटिफिक और लॉजिकल एविडेंस की कमी होने की वजह से ये कोर्ट इस केस। सॉरी सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कौन है ये? वो आपसे मिलना चाहते हैं सर। अंदर बुलाओ उसे। जी। फैसला सुनाने से पहले मैं किसी की पर्सनल रिक्वेस्ट पर इस केस से जुड़े एक प्रत्यक्षदर्शी को अदालत में पेश करने की अनुमति देता हूं। मनोज रॉय, श्याम, श्याम, मिस्टर मनोज सिंघा रॉय, कहिए इस केस में आप क्या बताना चाहते हैं? वासुदेव ही श्याम सिंघा रॉय है। हमारा श्याम बाबू वासु के रूप में वापस आया है। मैं यकीन से कहता हूं, मुझे पूरा विश्वास है। यही है श्याम सिंघा रॉय। चाचू ये क्या बोल रहे हैं? साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। प्लीज, थैंक यू। पार्डन मी योर ऑनर। मिस्टर रॉय, आप दावा कर रहे हैं कि श्याम, जिनकी मौत 45 साल पहले हो चुकी है और उनका वासुदेव के रूप में पुनर्जन्म हुआ है, जबकि आप 85 साल के हैं, ये आपका विश्वास। फाइन, पर मैं जज सर, ये कोर्ट और ये पब्लिक आप पर भरोसा क्यों करे बताइए? कैन यू गिव मी वन गुड रीजन व्हाई? क्या आपके पास कोई सबूत है कि वासु ने श्याम सिंघा रॉय की कहानी नहीं चुराई और यही श्याम सिंघा रॉय का पुनर्जन्म है? इस बात का आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ है क्या?
I'm asking you, Mr. Roy, please tell me. The court wants to know. हाँ है, प्रूफ है। एक राज जिसे मैं खुद के साथ दफन करना चाहता था, सिंघा रॉय परिवार का एक अजीब रहस्य जिसका खुलासा इस कोर्ट में किया गया है। मैं स्तब्ध रह गया था, बिल्कुल स्तब्ध। प्रकाशित हुई किताबों को चुराया जा सकता है, पर एक शॉर्ट स्टोरी जो कभी प्रकाशित ही नहीं की गई, कोई जिसके बारे में जानता भी नहीं था मेरे सिवाय, श्याम सिंघा रॉय ने उस कहानी को मेरे सामने लिखकर मुझे सौंपा था। फिर ये वासुदेव उस पर शॉर्ट फिल्म कैसे बना सकता था? आखिर इसे वो कहानी कौन देगा? एक छोटी सी कहानी है। कहानी ये थी कि वो बचपन से पेंटिंग की दीवानी थी। ये खुद श्याम द्वारा लिखी हुई उस कहानी की कॉपी है। इस कहानी को वासु ने शॉर्ट फिल्म में उतार दिया। कैसे? एज अ चेयरमैन ऑफ एसआर पब्लिशर्स, मैं ये केस विड्रॉ करता हूं, क्योंकि ये सिर्फ इन कहानियों का मालिक नहीं है, बल्कि इस कंपनी का भी मालिक है। चूंकि पेटिशनर ने इस केस को वापस ले लिया है, इसलिए इस केस को अब यही बंद किया जाता है। यस। मैं नहीं आ रहा, पर तुम जीत गई। गुड जॉब। आई सी यू इन कोर्ट अगेन। ऑल द बेस्ट। मन्नू, मुझे माफ कर दो श्याम बाबू, तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। मुझे नहीं पता था भैया लोग तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। तुम बहुत जिद्दी थे, इसीलिए दोबारा तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हारी कहानियों ने तुम्हारी तलाश कर ली, तुम्हारी कहानियों ने तुम्हारी रक्षा की है। रोजी, रोजी जिंदा है। हाँ, हाँ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारा मतलब रोजी? हाँ, वो अभी भी जिंदा है। मैंने उसे चाचा के गांव में छुपाया था। भाई की मौत के बाद मैंने उसे साथ में रहने को कहा, पर उसने मना कर दिया। वो मजबूत इरादे वाली है, इसीलिए तुम वापस आए। मुझे लगता है ये खबर देने के लिए ही मैं अब तक जिंदा था।
ऐसे ही अमावस की रात तुम्हारी गोद में लेटे हुए, तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारी मुस्कान देखते हुए मैं मर जाना चाहती हूँ। यही मेरी आखिरी इच्छा है।